Okay, so hope you all doing well with the preparations, and I'm here with another video on the topic pedigree analysis, theory and questions. तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये सबके लिए है। अगर आप यूजी की तैयारी कर रहे हो जैसे नीट की, या फिर पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो, यानी सी एस आई आर गेट या आईआईटी जैम के लिए या गेट बी के लिए, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सिंबल्स के साथ। पेडिग्री चार्ट पे जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास होता है चौकोर नर। उसके बाद हमारे पास आती है गोल मादा। उसके बाद आता है ये विवाह, और विवाह के बाद संभोग और उनकी संतान प्राप्ति, जो कि पहले तपस्या से होती थी संभोग के बाद, और अब भोले बाबा की दुआओं से भी हो जाता है अगर उनकी प्रार्थना करें तो। खैर, जिन्होंने नेट जियो नहीं देखा है तो उनके लिए स्क्वायर मेल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है हमारा मैरिज, या मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे होता है हमारे पास चाइल्ड, या चाइल्ड बर्थ का होता है हमारे पास। ओके, और ये जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, मतलब हमें जो क्वेश्चंस होगा ना उसमें ये जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी मैंने डाल नहीं है कि समझ लो। ये डायजाइगोटिक ट्विंस हैं, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस का सिंबल है, और ये सेक्स अनस्पेसिफाइड का सिंबल है। उसके बाद ये डार्कन वाला जरूर याद रखना। क्या होता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, वो पूछा जाता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का डार्क रखना होता है। हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल और कैरियर फॉर सेक्स लिंग, ये अलग अलग तरीके से करते हैं। हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल को हम हाफ शेडेड करते हैं, और कैरियर फॉर सेक्स लिंग रिसेसिव के लिए हम ये डॉट बनाते हैं सेंटर में। अब क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चंस में ये ना, ये लोग हेट्रोजाइगस और कैरियर को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये चार रिप्रेजेंट करते हैं, ये चार के बाद फिर वो सिर्फ अफेक्टेड इंडिविजुअल को डार्कन कर देते हैं, और कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जिससे कि वो मतलब आपको गैस करना होता है वो हेट्रोजाइगस है या फिर नहीं है। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हमारा आता है सिंबल्स, हमने जान लिए। उसके बाद आता है ट्रेट, कौन कौन से होते हैं। तो ट्रेट हमारे पास होते हैं तीन टाइप के। ऑटोजोमल, जिसमें आता है ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रेसेसिव। सेक्स लिंक्ड, जो कि एक्स लिंक्ड होता है, रेसेसिव और डोमिनेंट। और वाई लिंक्ड होता है, फादर टू सन ही जाता है ये। ठीक है ना। वाई लिंक्ड में कोई रेसेसिव डोमिनेंट नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होता है। अगर ये रेसेसिव होगा तो एक्सप्रेस मतलब होगा, डोमिनेंट होगा तो भी वो होगा, एक्सप्रेस होगा, क्योंकि ये सिंगल जीन है वाई लिंक्ड, जो कि उसमें है फादर में है। और वाई हमेशा मेल में रहता है, तो वाई जो क्रोमोसोम होगा वो फादर टू सन जाएगा। तो फिर मतलब फीमेल में नहीं जाएगा ना, फादर टू डॉटर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स एक्स होता है, और जो मेल होता है उसके पास एक्स वाई होता है। तो अगर फादर अफेक्टेड है तो उसका सन अफेक्ट होगा ही होगा। इसको कहते हैं हम वाई लिंक्ड ट्रेट। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्स इन्फ्लुएंस। सेक्स इन्फ्लुएंस कौन से होते हैं, ये मैटरनल इफेक्ट्स पे डिपेंड, मतलब मदर पे डिपेंड करता है, जो कि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। जब स्पर्म जो होता है हमारा एग के साथ फ्यूज होता है, तो इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो मदर का जाता है। तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी होता है, कुछ ट्रेट्स होते हैं जो क्रोमोसोम से इनहेरिट करे जाते हैं। कुछ होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से इनहेरिट करे जाते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहते हैं। और एक होता है मैटरनल इफेक्ट। इसमें क्रोमोसोम और न्यूक्लियस दोनों ही इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन दिखाते हैं ट्रेट को शो करने के लिए। तो इस सेक्स इन्फ्लुएंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के ऊपर, जिसमें मैंने मेन जो हमारा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और मैटरनल इफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचाने, और कैसे हम पेडिग्री को चेक करें कि वो मैटरनल इफेक्ट शो कर रहा है या क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, क्या ये मैंने शो कर दिया। बाकी अगर क्वेश्चन आए उसमें, अगर मदर है और मदर के नीचे जितने भी चाइल्ड हैं, मदर अफेक्टेड होने के बाद जितने भी चाइल्ड हैं, अगर वो इनहेरिटेड हैं, मतलब सॉरी, वो अफेक्टेड हैं उस ट्रेट से, तो उसको हम क्या कह देंगे, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आता है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक म्यूटेटेड जीन है, अब डोमिनेंट इनहेरिटेंस हो रहा है। म्यूटेटेड जीन जो है हमारा वो है कैपिटल ए, तभी जो पेरेंट है वो अफेक्टेड है। अगर ये स्मॉल ए होता तो ये कैरियर होता, जैसे कि इसमें हो रहा है। रेसेसिव में हमारा जो म्यूटेटेड जीन है वो स्मॉल है, तो हमारा जो पेरेंट है वो कैरियर हो गया, जो हेट्रोजाइगस हो गया, और वो रिप्रेस मतलब जो सप्रेस कर देता है डोमिनेंट जीन जो होता है वो रेसेसिव जीन को, जो रेसेसिव म्यूटेटेड जीन है। तो खैर पहले डोमिनेंट की बात करते हैं। जब हम अफेक्टेड पेरेंट को अनअफेक्टेड पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट इनहेरिटेंस में, तो अनअफेक्टेड पेरेंट का जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल ए स्मॉल ए। डोमिनेंट वाले का होगा कैपिटल स्मॉल है, ये हेट्रोजाइगस।
वो हमें दिख रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो जब ये नीचे हम क्रॉस कराएंगे तो हमें दो अफेक्टेड चिल्ड्रन मिलेंगे, क्योंकि दोनों के पास एक कैपिटल ए है। और अगर ये रेसेसिव होता तो हमें कैरियर चिल्ड्रन मिलते, जैसे हमने यहाँ पे रेसेसिव में देखा ये कैरियर चिल्ड्रन होते, क्योंकि ये सप्रेस हो जाता डोमिनेंट के उससे, जो कैपिटल ए से है। यहाँ पे अनअफेक्टेड चिल्ड्रन मिलेंगे, क्योंकि स्मॉल ए अफेक्टेड चिल्ड्रन का है कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हम जाते हैं रेसेसिव इनहेरिटेंस पर। रेसेसिव इनहेरिटेंस में क्या है, जो हमारा जो म्यूटेटेड जीन है ना, वो है हमारा रेसेसिव। वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, बड़े लोग जो है ना उसे सप्रेस करके चल रहे हैं। जो हमारा डोमिनेंट है ना, वो वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप जो है हमारा डोमिनेंट है। तो जब ये नीचे गया तो यहाँ पे ये कैरियर है, ये बच्चे को कैरियर करके तो चल रहे हैं इस जीन को, पर इस जीन को बोलने नहीं दे रहे हैं बेचारे को। यहाँ पे ये जीन जो था वो डोमिनेंट था, ये जीन खुल खुल के बोल रहा था, और उसको उस ट्रेट से ये लोग थे वो अफेक्ट हो रहे थे। पर यहाँ पे इन्होंने बच्चे को दबा के रखा है और उसको अफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम एक्स लिंक की तरफ। ये हमारा ऑटोसोमल वाला हो गया। अब एक्स लिंक में क्या आ जाता है, हमारे पास दो आ जाते हैं जीन, एक्स वाई जो फादर के होते हैं और एक्स एक्स जो कि मदर के होते हैं। अब एग जो अगर है वो डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, अगर वो मेल के अंदर है तो वो अफेक्ट करेगा। यहाँ पे जैसे कि जो ये है म्यूटेटेड नहीं है, ठीक है ना। अगर ये सेम ये डोमिनेंट है ना और ये फादर के अंदर प्रेजेंट है, तो सिंगल एक्स जीन है, रिप्रेजेंट करेगा, ट्रेट दिखाएगा, क्योंकि इसको सप्रेस करने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, मतलब सप्रेस होता भी नहीं ना, वैसे भी डोमिनेंट था। पर अगर ये रेसेसिव भी होता तो भी ये शो होता। क्यों? क्योंकि सप्रेस करने वाला कोई है ही नहीं ना, वाई है, वाई सप्रेस कर ही नहीं रहा है। पर मदर में ये कर रहा है, मदर में जो है ये डोमिनेंट है, तो यहाँ पे तो सप्रेस नहीं कर रहा। अब आगे हम देखेंगे जो रेसेसिव वाला होगा उसमें वो सप्रेस कर देगा म्यूटेटेड जीन को, जो मदर होगी वो कैरियर बन जाएगी। अब इसमें क्या, कैरियर नहीं बन सकती मदर। क्यों नहीं बन सकती मदर कैरियर? क्यों? क्योंकि जो म्यूटेटेड जीन है ना वो डोमिनेंट है, वो अगर आ गया मदर में तो वो एक्सप्रेस होगा ही होगा। तो हम जब अनफेक्टेड फादर का अफेक्टेड मदर के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें रेशियो मिलेगा 1:2 का, मतलब सॉरी 1:1 का। यानी कि हाफ जो होंगे हमारे पास चाइल्ड जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे, हाफ चाइल्ड जो होंगे हमारे पास अनअफेक्टेड होंगे। ठीक है ना, जिसमें से कि एक अनअफेक्टेड सन होगा और एक अनअफेक्टेड डॉटर होगी। और दो दूसरे में भी सेम ही चीज़ होगी, क्योंकि जो एक म्यूटेटेड जीन है मदर, वो एक सन को देती है और एक डॉटर को देती है, और दूसरा वाला एक्स फिर दूसरी डॉटर और दूसरे सन को मिलता है। जो फादर होता है वो दोनों सन को वाई जीन देता है और जो डॉटर्स को एक्स जीन देता है। तो वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों डॉटर्स को एक्स जीन दिया, और जो एक्स जीन था वो क्या था, डोमिनेंट था। तो अफेक्टेड फादर की अफेक्टेड डॉटर होंगी, सन नहीं होगा। सन क्यों नहीं होगा, उसने वाई दिया है ना सन को, तो वो अफेक्ट होंगी ही, जो सन है वो अफेक्ट होगा नहीं। जो पुत्र है वो सुखी रहेगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं रेसेसिव की तरफ। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, इसमें इसमें मदर हो गई कैरियर। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जीन ने म्यूटेटेड जीन को सप्रेस कर दिया, उसने बोलने नहीं दिया, ट्रेट आया ही नहीं सामने। ठीक है। तो हमारे पास एक कैरियर डॉटर हो गई। पर मैंने बताया था मदर जो है एक जीन अपने एक सन को देती है। अब यहाँ पे उसको रोकने वाला कोई है नहीं, तो उसको बोलेगा वो और ट्रेट आएगा सामने, तो सन क्या हो गया, अफेक्टेड। पर जो डॉटर हुई वो कैरियर हुई। तो हमारे पास यहाँ रेशियो रहता है 1:4 का। 1:4 का क्या रेशियो रहता है, सॉरी 1:3। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1/4। ठीक है ना, क्या होने की, अफेक्टेड चाइल्ड होने की। अफेक्टेड डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। ठीक है। कैरियर डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, क्योंकि दो ही डॉटर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑटोसोमल में हम नहीं करते थे, ऑटोसोमल में चाइल्ड ही होता है, वहां पे डॉटर सन नहीं करते हम। यहाँ पे हम डॉटर सन करते हैं। वहां पे डॉटर सन का अलग केस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में। पर यहाँ पे जो डॉटर सन वाला केस है ना, यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये लिंक्ड है किससे, सेक्स जीन से, मतलब जो एक्स एक्स और एक्स वाई है। सिमिलरली अगर हम अफेक्टेड फादर को अनअफेक्टेड मदर से करवाएंगे, तो मैंने बताया था कि दोनों सन के पास वाई जाता है, वाई तो अफेक्टेड है ही नहीं, तो वो अफेक्ट होगा नहीं। पर जो एक्स है वो दोनों एक एक डॉटर को जाता है, तो डॉटर जो होगी कैरियर होगी, क्यों, रेसेसिव है। पर पिछले में डोमिनेंट था तो ये बोल पड़ा था, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं था। तो दोनों डॉटर जो थी वो क्या हो गई थी, अफेक्टेड हो गई थी। अफेक्टेड इस वजह से हो गई थी क्योंकि पिछली बार डोमिनेंट था। अब क्यों अफेक्टेड नहीं हो रही, क्योंकि वो रेसेसिव है, उसे बोलने नहीं दे रहे हैं, तो वो हो गई कैरियर। अभी आगे जाके इसको फैलाएंगी, मतलब अभी नहीं फैला रही है, पर आगे जाके जो ट्रेड है वो और फैलेगा इनके द्वारा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अब आते हैं वाई लिंक्ड पे। मैंने बताया ना वाई जो है दोनों बेटों के पास जाता है। ठीक है ना, जायदाद चाहिए तो जो पिताजी है ना उनका वो भी देखना पड़ेगा, ट्रेड भी लेना पड़ेगा आपको। जो वाई है वो बेटे के पास ही जाएगा, बेटी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास जा रहा है एक्स।
और ये ट्रेड जो है वो क्या है, वाई लिंक्ड। तो वाई गए दोनों हमारे सन के पास, तो जितने भी सन होंगे अफेक्टेड फादर के, वो सभी सन जो होंगे उस ट्रेड से अफेक्टेड होंगे। तो पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला पूछता है हमारे पास ट्रेड, ट्रेड क्या होगा हमारा उसका। दूसरा पूछता है हमारे पास ट्रेड दे देगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, और पूछेगा जो हमारा चाइल्ड आ रहा है ना, या फिर हमारी जो मेल आ रही है या फीमेल आ रही है, पुत्र पुत्री जो आ रहे हैं, आपकी संतान है, उसमें वो ट्रेड कितना है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है ना। तो चलते सबसे पहले ऑक्सफोर्ड रेट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये है, ये सबसे मतलब चार ऑप्शन दे दिए हमें। ये एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स लिंक्ड। ये एक्स लिंक्ड क्यों नहीं है, मतलब एक्स लिंक्ड नहीं है कैसे पता करा मैंने। यहाँ पे जो पहला मदर और फादर दोनों ही अफेक्टेड हैं। ये डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, अगर मदर और फादर दोनों अफेक्टेड होंगे तो पूरी की पूरी प्रोजनी जो है वो अफेक्टेड होगी। क्योंकि एक्स जो फादर का एक्स है वो दोनों डॉटर में गया, और मदर का एक्स दोनों सन में गया। अगर वो रेसेसिव भी होता तो अभी दोनों में इफेक्ट करता, अगर डोमिनेंट भी होता तो अभी इफेक्ट करता। क्यों? क्योंकि सबके पास जो एक्स जा रहा है वो अफेक्टेड ही है ना, क्योंकि इसका फीमेल के दोनों एक्स अफेक्टेड हैं और फादर के दोनों एक्स अफेक्टेड है। जो मेल है उसको एक अफेक्टेड एक्स चाहिए ट्रेड के लिए, और जो फीमेल है उसको भी, उसको दोनों एक्स चाहिए। तो दोनों एक्स मिल तो रहे हैं दोनों तरफ से हमें अफेक्टेड। तो ये एक्स लिंक तो नहीं हो सकता है। ठीक है। तो वाई लिंक्ड भी नहीं है, क्योंकि फादर पे होने पे ना यहाँ मदर हो रही है, मदर कैसे हो गई, वाई लिंक्ड होता तो मदर होती ही नहीं। ठीक है। अब आया हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में, चलो पहले ऑटोसोमल रेसेसिव बता देता हूँ आपको, डोमिनेंट बाद में बताऊंगा। ये रेसेसिव कैसे नहीं हो सकता। रेसेसिव ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि अगर रेसेसिव होता तो फादर की होती स्मॉल है, मदर भी होती स्मॉल है, क्योंकि रेसेसिव है, अफेक्टेड होने की एक ही केस है, स्मॉल है। तो अगर स्मॉल ए का क्रॉस अगर हम स्मॉल ए से कराएंगे, तो नीचे के जितने भी ट्रेट हैं उन सबके पास क्या जाएगा, स्मॉल ए, कैपिटल ए आ ही नहीं रहा है। तो कैपिटल ए कैसे जाएगा आगे की जनरेशन में। और सबके पास अगर स्मॉल ए गया है, तो ये जो ये है इकलौता, ये जो बचा हुआ है, ये कैसे बचा, इस पर भी ट्रेट आना चाहिए था ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों ही होमोजाइगस हों, सॉरी हेट्रोजाइगस हों, या फिर दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट हों, या फिर तीसरा केस होता है एक हेट्रोजाइगस हो और एक होमोजाइगस हो। तो पहला वाला केस देख लेते हैं कि दोनों ही होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस में क्या होता है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। अगर कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए से कराएंगे तो सारे नीचे सबके पास जाएगा कैपिटल ए, और कैपिटल ए गया तो वो एक्सप्रेस कर देगा, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है, वो डोमिनेंट है। तो 7 कैसे बचा, तो ये केस तो हमारा चला गया। पर ऑटोसोमल के डोमिनेंट के पास एक और ट्रेट बचा हुआ है अभी, जो कि है हमारा, क्या है हमारा, पेन से बताता हूँ, कैपिटल ए और स्मॉल ए। और इसका अगर हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए से, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएंगे, एक तो आएगा हमारे पास कैपिटल ए, एक आएगा हमारे पास कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, एक और आएगा कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। सबसे अच्छा रहता है पता है, पुनीत स्क्वायर बना लो, बहुत इजी बनाना रहता है और आसानी से बन के और पता चल जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल ए आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है, यानी कि डोमिनेंट तो है, पर वहां पे डोमिनेंट जीन है ही नहीं जो चिल्लाए। कोई भी चिल्लाने वाला है ही नहीं, अगर चिल्लाने वाला है ही नहीं तो वो ट्रेट आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो वो स्मॉल हमारे कहाँ यहाँ दिख रहा है, यानी कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए, और कैपिटल ए और स्मॉल ए का हमने क्रॉस कराया, तो हमारे पास एक जो होता है वो हमारे पास आ सकता है जिसमें वो ट्रेड शो ना करे, जो कि अफेक्टेड ना हो उस ट्रेड से, जो कि होगा हमारा स्मॉल ए और स्मॉल ए का। और ये दोनों हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये या तो हमारे पास डोमिनेंट होंगे या कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे, यानी कि हेट्रोजाइगस होंगे, दोनों ही केस में ये अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या पता लगा लिया, ये जो हमारा चार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट को। इसको इरेज कर दूं, लिंक। और अब ये हमारे पास ये पेडिग्री हमने पता कर लिया। अब ये सेम क्वेश्चन है, एक्स लिंक्ड नहीं है, क्यों नहीं है। ठीक है। तो एक्स लिंक पता करने के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, जब फीमेल जो है वो हमारे पास कैरियर है। मैंने बताया था फीमेल के जो कैरियर अगर क्या कहते हैं, फीमेल अगर अफेक्टेड होगी
एक्स लिंक्ड में, तो उसके जितने भी सन होंगे वो सारे अफेक्टेड होंगे, भले ही वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, क्योंकि एक्स जो उसके जाते हैं वो दोनों सन पे जाते हैं, दोनों एक्स। तो यहाँ पे जो ये 9 वाला पार्ट है ना, ये तो है ही नहीं अफेक्टेड, तो यानी कि एक्स लिंक्ड नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? ऑटोजोमल। अभी ऑटोजोमल डोमिनेंट क्यों नहीं है? ऑटोजोमल डोमिनेंट में अगर एक कैपिटल ए स्मॉल यहाँ पे एक कैपिटल ए होता या कैपिटल ए स्मॉल ए होता, यहाँ पे एक के पास तो जाता, किसी ना किसी के पास तो कैपिटल ए जाता, पर यहाँ पे किसी के पास कैपिटल ए जा ही नहीं रहा है। मतलब सारे के सारे अनअफेक्टेड है, ये कैसे पॉसिबल है? कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो यानी कि ये डोमिनेंट भी नहीं है। अब रेसेसिव चेक करते हैं। तो रेसेसिव के लिए ये होना चाहिए स्मॉल ए और स्मॉल ए, और ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये हेट्रोजाइगस है या ये होमोजाइगस है। तो अगर होमोजाइगस माने तो हम कैपिटल ए और कैपिटल ए के साथ क्रॉस कराएं। तो अगर हम ये क्रॉस कराएं, हमारे पास जितने भी जीन आएंगे तो वो आएंगे सारे के सारे हेट्रोजाइगस। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो सभी केसेस में ये जो डोमिनेंट जीन है वो ट्रेट को रिप्रेस कर रहा है, स्मॉल ए वाले को जो अफेक्टेड है। तो कोई भी जीन जो होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा, यानी कि ये कौन सा है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है ना? तो ये देख लिया, इसको इरेज कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वाला, तो ये आता है हमारा नेक्स्ट। तो अब इसमें क्या आ रहा है? अब ये एक्स लिंक्ड है, चलो एक्स लिंक चेक करते हैं पहले, सबसे पहले ये वाला। हाँ, ये एक्स लिंक्ड हो सकता है। कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो मदर जो है, ये जो कैरी कर रही है, यहाँ पे जो मदर है ये कैरी करेगी एक्स, मदर है अफेक्टेड, तो मदर के आगे लगा दे रहे डैश और एक्स डैश, और ये नीचे गया एक्स और वाई के साथ अगर क्रॉस हुआ, तो हमारे पास आ गए एक्स डैश एक्स, एक्स डैश एक्स, एक्स डैश वाई और एक्स डैश वाई। अब सीधी बात है, यहाँ पे जो है ना हमारा, यहाँ पे एक्स मदर जो अफेक्टेड है, वो उसके जितने भी सन हैं वो होने चाहिए अफेक्टेड, पर नहीं है। ये देखो फिफ्थ वाला जो है ना, ये अफेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एक्स डैश और एक्स डैश जो आ रहा है ना, यहाँ पे सन सारे अफेक्टेड होने चाहिए, तो ये देखो मदर के पास से जा रहे हैं। यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है, यानी कि एक्स लिंक तो नहीं है। क्योंकि अगर ये अफेक्ट जो डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, चलो हाँ एक बार रेसेसिव चेक करके देखते हैं। इरेजर कहाँ गई? इरेजर, इरेजर। अगर ये रेसेसिव नहीं, अगर ये रेसेसिव है तो फिर एक, सॉरी डोमिनेंट है, रेसेसिव नहीं डोमिनेंट है, तो सिर्फ सिंगल एक्स डैश जीन से भी ये रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स डैश एक्स और यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जो दोनों डॉटर है ना, वो हमारी एक डॉटर जो है हमारी अफेक्टेड होगी और एक डॉटर यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होगी। एक मेल अफेक्टेड होगा और एक फीमेल, मतलब एक मेल अफेक्टेड नहीं होगा, जो कि हाँ दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड नहीं है और एक फीमेल अफेक्टेड नहीं है, जो कि सेम क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये कौन सा है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी कि यहाँ पे जो ये है, अरे यार पेन दे भाई, ये जो है ना, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, जैसे ये मेल है ना, हमने सेकंड में चेक करा था, अगर मेल अफेक्टेड और फीमेल से अगर क्रॉस हो रहा है, तो अफेक्टेड मेल अगर डोमिनेंट है तो उसकी सारी डॉटर अफेक्टेड होंगी। देखो हो रही है कि नहीं हो रही है? सारी डॉटर अफेक्टेड हो रही है कि नहीं हो रही है ना? तो हमने पिछले में कहा था कि ये वो भी हो सकता था, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी तो हो सकता था, पर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये बच रहे हैं ना, अगर ये डोमिनेंट होता तो यहाँ कैसे बच जाता? ये एक्स लिंक्ड है। यहाँ पे जो फादर है ना, उसकी जो नीचे वाली है 8 और 10th वाली, ये दोनों की दोनों डॉटर अफेक्टेड हो रही हैं, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अब ये दूसरा वाला चेक करके देखते हैं। दूसरा वाला चेक करके देखें अगर हम, यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल का अगर मेल से हुआ, तो यहाँ पे जो ये हमारा है फीमेल अफेक्टेड है। फीमेल अफेक्टेड अगर डोमिनेंट होती, ठीक है ना, तो डोमिनेंट में दो केस होते, दो केस में एक ना एक फीमेल तो होती ना हमारी अफेक्टेड, पर दोनों में से एक भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये रेसेसिव होगी। तो हमने पहले अभी क्रॉस करके देखा था ना, तो हमने यहाँ पे क्रॉस करा था एक्स डैश, अगर ये रेसेसिव हो तो दोनों के दोनों अफेक्टेड तभी होगी अगर दोनों के दोनों वो होंगे, क्या कहते हैं, ट्रेट उसके पास होंगे, जो दोनों स्मॉल होंगे तभी। और एक्स और वाई ये अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि एक्स उसमें होगा ही नहीं।
तो इसमें एक्स डैश एक्स, एक्स डैश एक्स और एक्स डैश वाई और एक्स डैश वाई। तो हमने पहले क्या डिस्कस करा था, अगर फीमेल अफेक्टेड है रेसेसिव में तो उसके दोनों ही जो मेल होंगे वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो हमें दिख रहे हैं दोनों जो मेल हैं वो अफेक्टेड हैं। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों अफेक्टेड हैं तो यानी कि जितने भी हमारे पास जो प्रोजनी है वो सारी की सारी अफेक्टेड है। ये भी किसका ट्रेट है, ये एक्स लिंक का है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। तो यहाँ पे आपका जो नीट वाले हैं ना उनका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है, नीट वालों को इससे आगे नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी आपकी आती है पर इतनी नहीं आती, आपको इतने में से जो मैंने पिछला वो आपको बता दिया था, जो प्रॉपर्टीज जो रेशियो बताते थे वो रेशियो पूछेंगे कितने परसेंट आते हैं, या फिर ये पूछेंगे। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि हमारे पास है एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल रिसेसिव। हमें दो केस लेने हैं, या तो ये एक्स लिंक्ड होगा या ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। और दोनों ही केस में हमें क्या फाइंड करनी है, पहली प्रोबेबिलिटी वन टू बी हेट्रोजाइगस, वन जो है वो हेट्रोजाइगस हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि जो अफेक्टेड चाइल्ड है, क्रॉस है ना, ये जो अफेक्टेड चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम दोनों को क्रॉस कराएं तो। तीसरी हमें लेनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड फीमेल। अगर ये यहाँ पे जो हमारा ये है, ये फीमेल जो है वो अफेक्ट, ये फीमेल हो और अफेक्टेड हो। ठीक है ना, दो चीज़ पूछी हैं, अफेक्टेड एंड फीमेल। ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन करेंगे। पहले, इससे पहले अगर जिनने प्रोबेबिलिटी वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो अगर जिसने नहीं देखी तो जाके वो प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो पहले देखो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर नहीं, चलो नहीं है मन्ना, यहाँ से भी देख लो, मैं बता दूंगा इतना, पर तब भी अगर वो देखोगे ना बहुत हेल्प मिलने वाली है, वो देख लो बेटर रहेगा। ठीक है ना। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं ये जो है ना ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो ये अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो यहाँ पे जो हमारा ये फीमेल है ना, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो हमारे पास यहाँ पे दो केस होते। जो मेल है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में मेल जो होता, एक्स लिंक्ड होता अगर मेल, तो वो अफेक्टेड होता। अगर एक्स लिंक अगर वो होता, क्या कहते हैं, एक्स पे अगर अफेक्टेड होता तो मेल भी अफेक्टेड होता। पर फीमेल जो है ना वो कैरियर हो सकती है, और कैरियर होगी। कैरियर अगर नहीं होती ना तो हमारे पास यहाँ पे एक अफेक्टेड नहीं आता। ठीक है ना। तो हमारे पास ये तो पक्का हो गया कि यहाँ पे जो मेल आ रहा है ना, ये जो है ये कैरियर है, मतलब जो ये फीमेल है ना ये कैरियर है। ये कैसे पता चला, क्योंकि मेल अफेक्टेड है नहीं है। तो अगर हम एक्स वाई का क्रॉस कराएंगे, एक्स एक्स डैश एक्स के साथ, तो हमारे पास एक फीमेल जो आएगी वो हमारे पास होगी, क्या होगी, ये कैरियर। मेल होगा वो होगा एक, और यहाँ पे हमारे पास होगा एक्स एक्स और एक्स वाई। तो एक अफेक्टेड मेल है, तो जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे एक ही अफेक्टेड मेल है, और एक, क्योंकि ये रेसेसिव है। अगर यहाँ पे डोमिनेंट होता ना तो यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड हो जाता, और अगर यहाँ से हमें एक्स डैश हटा दें तो यहाँ पे कोई भी अफेक्टेड होगा ही नहीं। ठीक है। तो या ये हमें पता चल गया, ये जो पेरेंट्स है ना ये ऊपर वाले, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये पेरेंट्स जो है हमारे जो है एक्स, जो फीमेल है वो एक्स डैश एक्स है, और जो मेल है वो एक्स वाई है। तो इसको अब अगर हम नीचे देखेंगे तो ये जो फीमेल है ना, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, इसको हेट्रोजाइगस ही चाहिए हमें। ठीक है। ये अगर हेट्रोजाइगस नहीं हुई तो यहाँ पे भी मेल अनअफेक्टेड है, मेल अनअफेक्टेड है, और यहाँ पे हमें एक अफेक्टेड मेल मिल रहा है। ठीक है। और अफेक्टेड मेल मिल रहा है यानी कि ये जो है वो ये हेट्रोजाइगस होगा, पक्का, ऐसे हमें पता है। ठीक है। जो हमारा एक्स डैश एक्स हमने अभी देखा, और ये जो होगा हमारा एक्स वाई होगा। ठीक है। रेसेसिव हमें पहले ही बता दिया, हम चेक नहीं कर रहे हैं रेसेसिव है, रेसेसिव हमें पता है कि वो रेसेसिव है। ठीक है ना, डोमिनेंट और या रेसेसिव चेक नहीं कर रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि पक्का सा है कि हमारे पास हेट्रोजाइगस है। अब ये हमें क्या निकालनी है, वन की प्रोबेबिलिटी टू बी हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो हमें पता है ना, प्रोबेबिलिटी ये फीमेल ही है, मेल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए, दो, फीमेल कितनी आ रही हैं, दो, और मे इसकी अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दो में से एक प्रोबेबिलिटी है, एक जो इवेंट है वो ये अफेक्ट हो रही है, हेट्रोजाइगस है, दूसरे में होमोजाइगस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होने की क्या हो गई, 1/2। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अफेक्टेड मेल है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये हेट्रोजाइगस ही हेट्रोजाइगस होगी, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी।
अब ये हमें ये क्यों नहीं पता चला कि ये हेटेरोजाइगस है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे ये सारे के सारे जो हमारे पास आ रहे हैं वो अफेक्टेड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये एक भी अफेक्टेड नहीं आ रहा, हमें नहीं पता। तो इस वजह से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ी ऊपर से। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड था कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये हमारे पास फीमेल हो और जो कि हो अफेक्टेड, अफेक्टेड फीमेल चाहिए हमें। ठीक है, अब अफेक्टेड फीमेल का क्या केस हो सकता है? अब यहाँ पे हमें दे दिया है जो ये मेल है ना, मेल को हमें पहले से डिफाइन कर रखा है कि ये जो है अफेक्टेड है, यानी कि एक्स डैश एक्स वाई। ठीक है, अब फीमेल अगर होमोजाइगस हो तो हमारे पास एक भी अफेक्टेड फीमेल नहीं आएगी। उस केस में अफेक्टेड फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? जीरो। ठीक है, तो और दूसरा केस हमारे पास बनता है हेट्रोजाइगस का। फीमेल दो ही टाइप की हो सकती है ना, हमने यहाँ पे चेक करा, या तो ये हेट्रोजाइगस होगी या ये होमोजाइगस होगी। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी क्या थी, हमने अभी निकाली 1/2। अब इसके, अब अगर इसको हेट्रोजाइगस को अगर इस क्रॉस कराएं, फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक्स डैश एक्स। जो फीमेल है उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगी? 1/2। ये जो क्रॉस वाला क्वेश्चन है ना, इसमें फीमेल के आने की प्रोबेबिलिटी, मेल नहीं बताया, हमें बता दिया फीमेल है, तो हम एक्स डैश वाई और एक्स वाई को कंसिडर नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा क्रॉस किसमें? एक्स डैश वाई, यानी कि हमारा अफेक्टेड मेल और हेट्रोजाइगस फीमेल एक्स डैश एक्स में। तो हमारे पास एक अफेक्टेड फीमेल आई और एक कैरियर फीमेल आई। हमसे क्या पूछा? अफेक्टेड फीमेल, तो अफेक्टेड फीमेल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। पर हमारे पास ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी ना, फीमेल की। ये हमें पक्के से नहीं पता था ना ये हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस, तो इसकी हेटेरोजाइगस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनना है? एक्स डैश एक्स ऑफ द मदर एंड एक्स डैश ऑफ द चाइल्ड, यानी कि आपकी पुत्री, जो फीमेल पुत्री है आपकी, उसकी क्या होगी? 1/2। एंड जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉस में। एक्स डैश एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली थी? जो मादा थी उस मादा की प्रोबेबिलिटी एक्स डैश एक्स होने की हमने निकाली थी 1/2। और एक्स डैश की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1/2, अभी अभी निकाली ना। एक्स डैश की प्रोबेबिलिटी फीमेल में 1 और टोटल इवेंट्स 1 और 2, 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी फीमेल की आ गई 1/4। ठीक है, अब हमसे पूछा था फीमेल तो हमने पूछ लिया, अब हमसे पूछा चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कितना है? अफेक्टेड चाइल्ड। अब चाइल्ड में हमें दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमें सेम केस कंसीडर करना पड़ेगा, ये फीमेल हेटेरोजाइगस होनी चाहिए, हेटेरोजाइगस नहीं हुई तो मेल तो होगा ही नहीं ना अफेक्टेड। और अगर मेल अफेक्टेड नहीं हुआ तो यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड नहीं, कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, सिर्फ दो कैरियर फीमेल मिल जाएंगी हमें। तो हमें क्या, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई अफेक्टेड चाइल्ड की? जीरो। तो हमें फिर से चाहिए संतान की निकालनी है हमें। किसकी निकालनी है? संतान की। हमने पहले किसकी निकाली थी? पुत्री की। अब इसमें पुत्र और पुत्री दोनों की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास टोटल इवेंट कितने हो गए? 4। और अफेक्टेड कितने हैं? 1 और 2। टोटल अफेक्टेड कितने हो गए? 2। एक फीमेल अफेक्टेड है और एक मेल अफेक्टेड है, सेम चल रहा है, क्योंकि ये देख, ये देखो यहाँ पे ये है एक्स डैश वाई और यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी हेट्रोजाइगस की एक्स डैश एक्स। ये सेम क्रॉस कराया हमने, ये वाला क्रॉस। ठीक है, मतलब इसमें अब हमें चाहिए 2/4, यानी कि क्रॉस करा 1/2। तो अब हमें क्या क्या चाहिए? एक तो एक्स डैश एक्स एंड अफेक्टेड चाइल्ड यानी कि या तो एक्स डैश हो या फिर एक्स डैश वाई हो। ठीक है ना? तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। और ये अभी हमने निकाली, कितनी आई थी? कितनी आई थी? 1/2 क्रॉस 1/2। तो प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी हो गई इसकी भी? 1/4। तो दोनों की ही प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई? 1/4। तो हमारा आंसर क्या रहा? एक्स लिंक की प्रोबेबिलिटी 1 की हेट्रोजाइगस होने की निकाली हमने 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल टू बी अफेक्टेड क्या निकाली हमने? 1/4। और चाइल्ड टू बी अफेक्टेड कितनी निकाली? 1/4।
ठीक है ना, याद रखना वो पूछ किसके बारे में रहा है, पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में, या संतान के बारे में। ठीक है ना, पुत्र पुत्री और संतान हमें हर किसी के लिए अलग अलग करना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे करा। इस केस में हमने, संतान के केस में हमने कितने लिए थे, 4 इवेंट। पुत्री के केस में हमने कितने लिए थे, 2 इवेंट। क्यों 2 इवेंट क्यों लिए थे, क्योंकि 2 ही फीमेल है हमारे, 2 ही पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं हमारे पास। पुत्र होते तो उसमें भी क्या आती प्रोबेबिलिटी, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, किसकी, मदर की 1/2, और इसकी 1/2। देखो एक्स डैश वाई और एक एक्स वाई, एक सिंपल निकल रहा है, तो उसमें उस केस में भी प्रोबेबिलिटी कितनी आती, 1/4। ये मत समझना ये ट्रिक है, क्वेश्चन में करने बैठो को भैया ने बताया था कि ऐसे करके ट्रिक आ जाएगी, ट्रिक नहीं है ये कुछ भी। प्रॉपर सॉल्व करना है कि 1/4 ही आना है, ये सोच के बैठ गए, हाँ ठीक है ना, बेसिक से करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो घुमाते हैं, वो बेसिक से हिलाते हैं। तो बेसिक से अगर तुम समझ के चलोगे तो कर लोगे, अगर बेसिक भूले और ट्रिक के चक्कर में फंसे तो वहां सारी ट्रिक निकल जाएंगी, क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो इरेज करते हैं और पीछे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता तो, ऑटोसोमल रिसेसिव होता तो क्या केस होता, हमें सेम निकालने हैं। वन की प्रोबेबिलिटी टू बी हेट्रोजाइगस, अफेक्टेड चाइल्ड और अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, तो चलते हैं। अगर ये हेट्रोजाइगस होता तो, सॉरी, रेसेसिव होता तो, रेसेसिव के केस में स्मॉल ए यानी कि एक ही प्रोबेबिलिटी है, अगर हम दोनों जो पेरेंट हैं वो कैपिटल ए स्मॉल ए हों तभी आ सकता है, क्योंकि दोनों ही अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड का मतलब 2 ही हो सकते हैं, या तो दोनों कैपिटल ए हो, या दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए हो, या फिर एक कैपिटल ए और एक कैपिटल ए स्मॉल ए हो। पर हमें पता है कि एक जो है हमारा वो अफेक्टेड आ गया, वो एक अफेक्टेड एक ही केस में आ सकता है अगर दोनों हमारे पास हेट्रोजाइगस हों। देखो, हमने पहले करके दिखाया था, कैपिटल ए स्मॉल ए, अब यहाँ पे भी है हमारा स्मॉल ए, सॉरी, इरेजर, पेन, स्मॉल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पे हमारे पास आ गया, सॉरी, हाँ, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो हमारे पास एक अफेक्टेड केस आ रहा है, तो एक अफेक्टेड केस जो हमें यहाँ पे भी मिल रहा था, अरे यार, छोड़, खैर मैंने बता दिया ना। तो यहाँ पे हमें एक अफेक्टेड केस मिल रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला। कब ही मिलेगा हमें, जब कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए को हम क्रॉस कराएंगे, तभी मिलेगा। ठीक है ना, उसको फिर से बना दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पे हमारे पास आया कैपिटल ए स्मॉल ए, क्रॉस कराया किससे, कैपिटल ए स्मॉल ए से, हमारे पास एक मिला कैपिटल ए, एक मिला कैपिटल ए स्मॉल ए, एक मिला कैपिटल ए और स्मॉल ए, और एक मिला स्मॉल ए और स्मॉल ए। एक अफेक्टेड, एक डोमिनेंट, और 2 हेट्रोजाइगस, यानी कि 2 कैरियर मिले हमें, रेसेसिव। कैरियर ये याद रखना, हमेशा कैरियर जो होगा ना हमारा, हमेशा रेसेसिव में होगा। तो डोमिनेंट में तो एक्सप्रेस कर ही जाता है ना, तो कैरियर कैसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे, ये जो फीमेल है, हमने पहले जैसे एक्स लिंक में करा था ना, ये चीज़ इसमें भी अलाउ हो जाएगी, मतलब देख सकते हैं कि ये जो फीमेल है ना, ये हेट्रोजाइगस ही होगी। हेट्रोजाइगस क्यों होगी, हमने ऊपर देखा ना, दोनों हेट्रोजाइगस से तभी एक रेसेसिव आया। ठीक है ना, यहाँ पे भी अगर दोनों हेट्रोजाइगस होंगे तभी एक ट्रेट एक्सप्रेस हो पाएगा, क्योंकि क्या है, ये रेसेसिव है। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे हमने पहले में देखा था, अब यहाँ पे हमें हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। पर एक केस, इसमें ये फीमेल है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, वहां पे तो हमें 2 फीमेल मिल रही थी, यहाँ पे हमें कोई फीमेल या मेल मिल रहा है नहीं। हम ऑटोसोमल देख रहे हैं, हमें इसमें हमें एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड है ही नहीं है। तो इसमें हेट्रोजाइगस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 केस। गलती कर दी आपने, कितने केस हैं, 4 नहीं है, 3 केस हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये पहले से पता है कि ये जो है ना वो अफेक्टेड तो नहीं है। अगर अफेक्टेड होता ना तो यहाँ पे ये जो है ना वो डार्कन कर देते। ठीक है, अफेक्टेड तो नहीं है, तो हमारे पास 2 केस बचे, टोटल 3 केस बचे, 1 2 3। टोटल इवेंट कितने हुए, 3। ठीक है, अब इन 3 में से जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, एक, 2 बार हमारे पास क्या मिला हमें, हेट्रोजाइगस। तो प्रोबेबिलिटी इस फीमेल की हेट्रोजाइगस होने की क्या रही,
2/3, ठीक है ना। पर एक चीज, यहाँ पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है तो हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमें शेडेड नहीं करा गया। मैं बता रहा हूँ इन द केस अगर यहाँ पे शेडेड 1 जो है नीचे लिखा होता, ये ऐसे सर्कल होता, तो फिर क्या होता, ठीक है ना। तो हमारे पास, तो हम जो स्मॉल स्मॉल वाला है ना इवेंट कैंसिल कर देते हैं, मतलब हम लेते ही नहीं स्मॉल स्मॉल वाला इवेंट। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो शेडेड नहीं है। शेडेड नहीं, शेडेड हमें सारे जो हमारे पास ये जो है ये शेडेड दिए और ये शेडेड नहीं दिए, शेडेड नहीं दिए इसका मतलब क्या है? ये स्मॉल स्मॉल नहीं कैरी कर रही है। या तो ये कैपिटल है या कैपिटल स्मॉल है। तो टोटल इवेंट कितने हुए? 3। और 3 में से हेटेरोजाइगस के इवेंट कितने हुए? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/3। ठीक है ना। तो यही लेके चल रहे हैं, चलो 2/3 ही लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। ये तो हमारे पास पहले वाले आ गई कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3। अब हमारे पास चाहिए हमें ये फीमेल हो, क्या, सॉरी चाइल्ड। ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, ये चाइल्ड हो और ये जो हो अफेक्टेड हो। अब ये हमारे पास है हेट्रोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस मेल। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमें क्रॉस कराना होगा स्मॉल ए से इसका कैपिटल ए का। अगर हम कैपिटल ए का क्रॉस कराएंगे तो सभी हेट्रोजाइगस होंगे और हमारे पास एक भी अफेक्टेड नहीं आएगा। हमें किसका लेना पड़ेगा? हेट्रोजाइगस फीमेल लेनी पड़ेगी, तभी जाके क्या होगा, हमारे पास आएगा एक, दो होमोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव यानी कि अफेक्टेड। तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आ गया हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये आ गया हमारे पास स्मॉल ए, और ये भी आ गया हमारे पास स्मॉल ए। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू बी क्या अफेक्टेड यानी कि स्मॉल ए क्या आ गई हमारे पास? 1/2। या फिर हम कहें 2/4 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि दो केस, चार में से जो दो केस है वो है होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि अफेक्टेड, यानी 2/4 इक्वल्स टू 1/2। ओके। फीमेल की प्रोबेबिलिटी जो हमारी मदर थी उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पता कि हमारी मेल जो फीमेल है, जो मादा है वो कैसी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी। पर हम मेल की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है वो अफेक्टेड है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लेनी चाहिए? उसके अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। और फीमेल की हेट्रोजाइगस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। तो अगर हम 2/3 को मल्टीप्लाई करें 1/2 में, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/3। ठीक है। ये होगा हमारे पास आंसर। अगर यहाँ पे अगर वो पूछ लेता कि फीमेल, तो आप यहाँ गड़बड़ा जाते कि भैया फीमेल कहाँ से निकालें अब, क्योंकि इसमें तो है नहीं सेक्स लिंक। ठीक है ना। तो फीमेल की भी 1/3 होनी चाहिए, नहीं। यहाँ कर गए आप गड़बड़। कैसे गड़बड़ कर गए? जब एक मेल और फीमेल का क्रॉस होता है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, हाफ प्रोबेबिलिटी होती है फीमेल आने की और हाफ प्रोबेबिलिटी होती है मेल आने की। तो हमसे क्या पूछ लिया इसने? वहां पे लग गया हमारे पास एंड, क्या अफेक्टेड, यानी कि कैपिटल ए, सॉरी आ गया इरेजर, और ये रहा पेन, स्मॉल ए एंड फीमेल क्या हो गई? फीमेल। देखो यार, भावना है, समझ लो, देखो लिखा हुआ ऐसा ही है। तो कैपिटल ए एंड फीमेल को करने के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली हमने? सॉरी स्मॉल ए की 1/3। फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है? 1/2। ये निकाली ना यहाँ पे हमने, हाफ मेल और हाफ फीमेल। तो प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी हो गई फीमेल टू बी अफेक्टेड की? 1/6। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हम कैसे करते हैं। ठीक है ना। अब ये चीज हमें याद रखना हमेशा कि इवेंट गिन लेना। अब क्या होता है कि इस केस में तो हमने ऐसे कर लिया कि 1 अंदर लिखा हुआ था, सॉरी 1 बाहर लिखा होता, अगर 1 यहाँ लिखा होता और ये सिंपल सर्कल होता, यहाँ पे शेडेड नहीं होता, तो ये हम ये जो पूरा मैंने काम करा है ना ये करते। ठीक है। पर अब हमने यहाँ पे क्या है, 1 लिखा हुआ है अंदर, तो ये शेडेड भी हो सकता, हम कंसीडर करके चलते हैं शेडेड भी है या वो भी है। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या ले लेंगे उसकी? 2/3 की जगह 1/4, सॉरी 2/4। क्या ले लेंगे हम इसकी प्रोबेबिलिटी? 2/4 बाय 4, दैट इज 1/4।
2। तो जो फीमेल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। हमने पहले कितनी निकाली थी, 2/3। क्यों? क्योंकि ये शेडेड नहीं थी, ओनली 3 केस हमें मिल रहे थे जो कि थे, जिसमें से 2 थे हमारे पास हेट्रोजाइगस। ठीक है। पर अगर हम ये कंसीडर करके चलें कि यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये शेडेड वाला सीन नहीं है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2/4 लेना पड़ेगा। क्यों? हमें चारों केस लेने पड़ेंगे। ये शेडेड भी हो सकता था, हमें नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, उन्होंने उन्होंने नहीं बताया ये शेडेड है या हाफ शेडेड है या नहीं है, जो भी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। मैं जस्ट इन केस बता रहा हूँ कि आपको कैसे निकालनी है प्रोबेबिलिटी। मेनली जो हम निकालते हैं ना, वो इस वाले मेथड से निकालते हैं, जो 2/3 वाला बताया था ना, ही निकाली जाती है। ठीक है। तो ये था इस चीज़ का सॉल्यूशन। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये जो पूरा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टू बी हेट्रोजाइगस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड फीमेल, कैसे क्या निकाला जाता है। और इसके साथ जो पुरानी वीडियो है ना, वो भी देख लेना प्लीज़। ठीक है ना, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो एंड और वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है ना, वो पुरानी वीडियो से ज़्यादा अच्छे से मैंने उसमें समझाया है, वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमने क्या देख लिया कि संभोग करने के बाद जो हमारी पुत्र पुत्री या संतान होगी, उसमें वो ट्रेड जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर जो ट्रेड जा रहा है उस ट्रेड को हम क्या कहेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट डाउन करो, क्या और बता सकता हूँ मैं उसमें, उस कमेंट में बताओ। और इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो मेरे को, वहाँ पे डीएम कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और सबसे बड़ी बात, हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल से लेके क्विज तक सब मिल जाएगा। तो जाओ, और उसका लिंक मैं दे दूंगा, उस पर जाके डीएम करो। वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो, वो ज्वाइन करो, वहाँ पे क्विजेस भी डले हुए हैं। तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे को डीएम करो, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और मुझे लगता है कि शायद लास्ट वाले क्वेश्चन में वो 2/4 या 2/3 वाले में कंफ्यूजन हुआ हो, तो जो मैंने लास्ट में वो 2/4 वाला बताया था ना, इग्नोर कर दो उसे। जो 2/3 है ना, वो सिर्फ याद रखो, कर दो उसे इग्नोर, हटा दो उसे कि मैंने 2/4 जैसा भी कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। 2/3 ही याद रख के चलो। ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और तब तक के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तब तक के लिए बाद में बात करेंगे। और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो मेरी जो रहेगी वो जहाँ तक है शायद जेनेटिक्स के ऊपर ही रहे, लिंकेज या रिकॉम्बिनेंट, या फिर बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स में की वीडियो बनाऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीक आ जाएगी प्रॉबेबली। तो देखते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते। और तब तक के लिए बाय।